मोदी जी तो इस्तीफा कब को दे देना चाहिए था। ये कायर प्रधानमंत्री, इससे जो देश चलता नहीं है, चलाने नहीं आ रहा और संभल नहीं पा रहा, और खुद क्या ना धर्म के पीछे छिपकर ये सिर्फ है। नहीं तो अगर सही तरीके से देखेंगे ना नैतिकता, कि अगर राजनीति जो होती है कि जनता के हित में काम करने का बात करना चाहिए, जनता के लिए बात करना चाहिए, अगर ये करते तो ये कब को ना चल जाते। लेकिन ये तो देखिए, प्रधानमंत्री जो संकट का बता रहे हैं, सबसे बड़ा 2014 के बाद संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी इस तरीका के प्रधानमंत्री है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हर एक संकट पे संकट, संकट पे संकट ही देश में आ रहा है। और प्रधानमंत्री दूसरे लोगों को बताते कि संकट की घड़ी है, हम लोग एकजुट रहें, हम लोग मिलजुल कर काम करें। पर क्या है ना, मोदी जी काम जो कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने पार्टी के लिए और अपने आरएसएस के लिए कर रहे हैं। और ये जो बयान दे रहे हैं मोदी जी, आप देखिए, संकट का दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन खुद उस पर पालन नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए, हैदराबाद में कल बयान दिए, उसके बाद रैली गाड़ी लेके उनकी चल रही, पूरा काफिला चल रहा, वहां से गुजरात उठकर गए, गुजरात में पूरा काफिला चल रहा। लेकिन आपको डीजल पेट्रोल का चिंता नहीं है, क्यों? आपको कोई भी तकलीफ नहीं, आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन जनता लोग भूखे मरे, जनता भूखे मरेगी, आपको ये जरूरत है कि हाँ जनता भूखे मरे, क्या करे? तेल मत खाओ। अरे भाई, तेल नहीं खाओ तो कैसे खाना बनाएगा? चुनाव खत्म हुआ, इधर मोदी जी देश को जो है संकट की तरफ दिखा रहे नहीं, हैं, कैसे समझा जाए? देखिए, बंगाल चुनाव खत्म हुआ, ये जननायक राहुल गांधी जी ना पार्लियामेंट में ही पिछले महीने में ही बोले थे कि देखिए चुनाव खत्म होगा, उसके बाद इन लोगों का देखिए किस तरीके से हाहाकार मचाने वाला काम करेंगे। और ये कहाँ गए मोदी जी? आप बताइए, पार्लियामेंट में जब राहुल जी बोल रहे थे तो महिला आरक्षण के पीछे छिप रहे थे। क्या बोले थे? कि महिला आरक्षण पास नहीं करने दे रहा। किस तरीका से मोदी जी ने हंगामा खड़ा किए, किस तरीका से 8 बजे संबोधित करने के लिए देश को बैठ गए थे। लेकिन इतनी बड़ी संकट की बात है, और कहा एक चुनावी मैदान, एक रैली पे से बयान दे रहे हैं देश की जनता को कि देश में ऐसा ऐसा संकट आने वाला। देख लीजिए क्या संकट है। जनता का फिक्र ही तभी तो बोल रहे हैं। जनता का फिक्र था तो मतलब उस समय क्या फिक्र था, जब राहुल गांधी जी 2 महीना से बोल रहे हैं कि हाँ युद्ध के कारण देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो उस समय मोदी जी कहाँ गए हुए थे? भारतीय जनता पार्टी लोग कहाँ थी? अब क्या हुआ ना, जो बोले ना, आप लोग जानते हैं कि देखिए चुनाव जब था, चुनाव के कारण मोदी जी साइलेंट बैठे थे, साइलेंट बैठे थे, और राहुल गांधी जी कह रहे थे कि चुनाव खत्म होगा, देखिएगा किस तरीके से ये लोग हाहाकार मचाएंगे। आप देखिए, बंगाल में इलेक्शन समाप्त हुआ, दूसरे दिन दिल्ली पहुंचे, तीसरे दिन कैसे 997 रुपया कमर्शियल सिलेंडर पे रेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद देख लीजिए 4 दिन नहीं बीता, किस तरीके से हंगामा कर दिए, सोना मत खरीदो। कह रहे हैं देश को झुकने नहीं देंगे। देश को कौन झुक, तो मुमकिन है, देखिए मोदी है तो उम्मीद है। सुनिए ना, जो देश को झुकने का नहीं बात कर रहे हैं, देश किसके सामने झुक रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सामने झुक रहे हैं, पुतिन के सामने झुक रहे हैं, सिलेंडर हुए हुए, कंप्रोमाइज हुए हुए। और देश के लोगों को क्यों बीच में क्यों शामिल कर रहे हैं? मोदी जी खुद झुके हुए हैं, और देश कभी न झुका है न झुकेगा। और ये जो आज हंगामा हो रहा, ये जिस तरीके से ये लोग जो शोर मचा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए वहां पे कल रात में हंगामा किए, तेल खाने का, गाड़ी का, मेट्रो से सफर करो, घर से काम करो, सोना मत खरीदो। अब बताइए, ये सब ज्ञान देने के बाद मोदी जी क्या किए? तो मुझे मालूम नहीं ना, देश हित के लिए, देश हित के लिए बता रहे हैं जनता को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं? आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ज्ञान दिया आप लोग को। हमने पहले भी बोले कि मोदी जी है ना, जो वो बोलते ना, वो जो मदारी वाला काम करते, मदारी वाला काम कल रात में किए, और दिन में जाके धर्म वाला काम कर रहे हैं कि जनता कोई आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि मोदी जी भाई धर्म के पीछे छिप गए तो देश में चल रहे हैं और देश के सत्ता चला रहे हैं। इस फरमान का मतलब क्या समझा जाए? इस फरमान का मतलब यही समझिए कि मोदी जी को ना बिल्कुल सक्षम नहीं है देश चलाने के लिए, और देश चलाने का उनके बस की बात नहीं है। वो जुमलेबाजी करेंगे और अपने को खुद को बहुत बड़ा बनते हैं, कुछ भी भाई 10 लाख का सूट पहन रहे, 1.5 लाख का चश्मा पहन रहे, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए उनके ऊपर बहुत दबाव है कि जनता कुछ न करे। आप सोना खरीदेंगे कि नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सोना मत खरीदिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बोल रहे सोना ना खरीदिए, सोना कौन खरीदते हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री की देन है कि 80 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के, मोदी के 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। मोदी जी का ही कहना है ना, 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं ना 5 किलो, तो सोना खरीदने का हिम्मत किसमें है? और 12 साल में तो आप देखिए 50 साल 45 साल पीछे कर दिए देश को, और सोना खरीदने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी तो इस्तीफा कब को दे देना चाहिए था। ये कायर प्रधानमंत्री, इससे जो देश चलता नहीं है, चलाने नहीं आ रहा,
और संभल नहीं पा रहा, और खुद क्या ना धर्म के पीछे छिपकर ये सिर्फ है। नहीं तो अगर सही तरीके से देखेंगे ना नैतिकता, कि अगर राजनीति जो होती है कि जनता के हित में काम करने का बात करना चाहिए, जनता के लिए बात करना चाहिए, अगर ये करते तो ये कब को ना चल जाते। लेकिन ये तो क्या है ना धर्म के पीछे छिप के अपना सत्ता की रोटी सेक रहे हैं और सत्ता पे काबिज है। वेरी